की इस पत्रकार परिषद द्वारा हम यहाँ अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सब लोगों को मालूम है कि भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं और जिनके ऊपर सभी मीडिया का और लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी जनता का ध्यान है। उसमें बाले मामा म्हात्रे जो राष्ट्रवादी से है, कपिल जी पाटिल जो भाजपा से है और अपक्ष में नीलेश जी सांबरे यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम ये बात को देखते हैं कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने जिस तरह से अपने करीबी दोस्त अडानी अंबानी या कारपोरेट सेक्टर से जिस तरह की भारत की लूट की है, इससे युवा रहे, महिला रहे, चाहे बेरोजगार रहे, सब परेशान हैं और सब यही चाहते हैं और पूरे भारतवर्ष में यही वातावरण है कि किसी भी तरह भाजपा का शासन यहाँ नहीं होना चाहिए, भाजपा को पूरी तरह से हराना चाहिए। ये हर एक की मंशा है और इसलिए जो संविधान को मानता है, जो डेमोक्रेटिक विचारों को मानता है, ऐसे सभी तबके जोर से काम कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि भाजपा जिस तरह का नारा दे रही है कि 400 पार, हम देखते हैं कि संसद में अगर सत्ता स्थापन करनी है तो 275 सभासद लगते हैं, खासदार लगते हैं, लेकिन 400 पार का नारा देकर अभी ये बात सामने आ गई है और बीजेपी के मंसूबे भी साफ हो गए हैं कि उनको किसी भी तरह यहाँ संविधान को खत्म करना है, यहाँ के लोकशाही को खत्म करना है और यहाँ एक तानाशाह मोदी के रूप में, मोदी जी के रूप में यहाँ उनको लाना है। और उसकी शुरुआत गए 10 साल से शुरू है। ये है कि हमको सत्ता में इसलिए आना है भाजपा को कि हमको इस देश में संविधान खत्म करना है। तो जो अम्बेडकर विचार की सोच रखते हैं, जो अम्बेडकरवादी है, जो संविधान को मानते हैं, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इस इलेक्शन में भाजपा को हराया जाए ताकि 10 सालों में भाजपा ने, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहे, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा रहे, जीएसटी का मुद्दा रहे, और सबसे बड़ा जो स्कैम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये करने के बाद पूरी तरह से भाजपा पार्टी उजागर हो गई है कि भाजपा एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। भाजपा पूरी तरह से देश की जो राष्ट्रीय एकात्मता है, देश में जो भाईचारा है, उसको पूरी तरह से खत्म करके जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, जो बात डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम एजुकेशन को देखते हैं कि एजुकेशन के सभी साहित्य पे 18% की जीएसटी लगा चुके हैं। शेतकरी 750 शेतकरी एमएसपी जो अपने माल को एक भाव देने की जो बात की, उसके तहत जो कानून बनाए गए, उसके विरोध में यहाँ के किसानों ने जो आंदोलन किया, उनके ऊपर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, 750 किसान मारे गए और जो कानून में जो प्रावधान किए थे उसकी किसी भी तरह अमलबजावनी न होने की वजह से फिर से किसानों ने आंदोलन शुरू किया। ये हमने देखा है और किसानों के प्रति जो भाजपा का रवैया रहा है वो एक तानाशाह की तरह कायदों का उल्लंघन करके रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम देखते हैं कि पूरी तरह से एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है, जबकि संविधान के तहत ये शासन की जवाबदारी है कि लोगों को अच्छी शिक्षा दे, उनको जीने के अच्छे साधन मुआवजा कराए, लेकिन ये सारी चीजों में भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। बेरोजगारी का मुद्दा फेल,
जीएसटी का मुद्दा फेल, महंगाई कम करने का मुद्दा फेल, ये पूरे मुद्दों से भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने अभी एक नई स्कीम लाई है अग्निवीर। हम देखते हैं कि जो हमारे सैनिक भाई जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो 15 साल काम करते थे, उनकी एग्रीमेंट 15 साल की होती थी, लेकिन उनको अभी 4 साल की नौकरी देकर उनको पेंशन से भी रुखसत कराया गया और उनको 4 साल बाद एक बेरोजगार की तरह बाजू करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरी जो घटनाएं हो रही है, ये अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करती है, ये मानवता के खिलाफ वाली चीजें है। इसलिए इसका विरोध करने के हेतु में हमने इंडिया आघाड़ी को, गठबंधन को समर्थन देने के लिए आज की ये पत्रकार परिषद यहाँ बुलाई है।